दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही परीक्षा में हजारों में मुन्ना भाई पकड़े गए। और जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब यहाँ पर एग्जाम में चोरी पर रोक लगेगा, धांधली पर रोक लगेगा। और आप देखिएगा तो आपके हिस्से की जो सरकारी नौकरी है यही चोर लेकर जा रही है। और यहाँ पर देखिएगा तो आज हजारों की संख्या में पकड़े गए। तो चलिए फटाफट देखिए कहाँ से कितना क्या पकड़े गए, किन कारणों से पकड़े गए हैं। और आपको देखने के बाद आश्चर्य लगेगा कि एक सेंटर से ही 50-50 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज देखिए। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है एबीपी न्यूज का है। और नालंदा में सिपाही भर्ती परीक्षा में हो गया भारी हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठी, ब्लूटूथ के साथ धराई इतने सारे अभ्यर्थी। तो ये सिर्फ एक जिला की बात नहीं है, बिहार के सभी जिला में यहाँ पर देखिएगा तो 50-60 इस तरह से पकड़ा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि देखिएगा इसमें तो सबसे बड़ा जो होता है गार्जियन का भी सपोर्ट रहता है। इस कारण से यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो पाता है। अगर गार्जियन ही सपोर्ट नहीं करेगा, छात्रों को कहेगा कि चलो पढ़ो और पढ़कर सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। सभी का मानसिकता ही बन गया है कि किसी भी तरह करके एग्जाम में चाहे चोरी करके या किसी भी माध्यम से जॉब लेना है। इसी कारण से इतना सारा कुछ हो रहा है। और यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से बहुत ही सख्ती से इस बार एग्जाम लिया गया है। और आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज़ तो पूरी तरह से रुका नहीं है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कचरा है तो एक दिन में साफ नहीं हो पाता। अगर आप ही साफ सफाई कीजिएगा तो कितना भी अच्छा से कीजिएगा तो 95-96% ही आप साफ कर पाइएगा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इस एग्जाम में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह गया है। तो अन्य जो अब एग्जाम होगी इसमें पूरे सुधार होगा। और सुधार की प्रक्रिया में आप देखिएगा तो धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो रहा है। इससे पहले इसी साल 27 फरवरी और 27 मार्च को मद्य निषेध और फायरमैन का एग्जाम लिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की पर रोक लगा। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले ही आंसर की वायरल होने लगता था। परीक्षा 10 बजे से 8 बजे से ही सोशल मीडिया पर विभिन्न ग्रुपों में आंसर किया जाता था। इस कारण से कट ऑफ हाई चला जाता था। तो फिर इस पर रोक लगा। अब क्या हुआ, चोर नया तरीका ढूंढ लिया कि ब्लूटूथ से हम चीटिंग करवाएंगे। तो इस पर यहाँ पर फायरमैन के एग्जाम के समय ही आप लोगों को बताए थे कि सीएसबीसी को यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को सख्ती तरीके से कान चेक करना चाहिए और जैमर लगाना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि सीएसबीसी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान देता है। तभी आप देखिएगा कि यहाँ पर सुधार हुआ है। और अगली बार से आपको और सुधार देखने को मिलेगा। अगली बार से सभी सेंटर पर लेटेस्ट अपडेटेड जैमर लगाया जाएगा, यानी कोई भी अभ्यर्थी चीटिंग ना कर पाए। और बिल्कुल यहाँ पर अपडेटेड लगाना चाहिए। ये नहीं कि अभी 4G का जमाना है, 2G 3G वाला लगाएगा तो फिर काम ही नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो नया नया अब जितने भी टेक्नोलॉजी चीज़ है अपडेटेड आता है, तो जैमर भी यहाँ पर अपडेटेड बिल्कुल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल्स न्यूज में देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कदाचार के आरोप में ये एक ही सेंटर की बात है, 37 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 36 पुरुष, 1 लड़की शामिल है। अब कुछ छात्र ये कमेंट करेंगे कि मेरे बगल में एक छात्र जो है ये स्टूडेंट ब्लूटूथ से चीटिंग कर रहा था। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी फॉल्ट आपका ही है। आप अभी कमेंट कीजिएगा तो कमेंट करने से क्या होगा, चोरी पर तो रोक नहीं लगेगा। आपको उसी समय टीचर को बोलना चाहिए था कि इसके पास ब्लूटूथ है, इसका तलाशी लीजिए, तुरंत चेक किया जाता, पुलिस को हवाले सौंपा जाता। तो यहाँ पर भी यही हुआ, एक छात्र पकड़ा गया, एक से क्या हुआ कि फिर सभी को चेक किया गया। तो यहाँ पर चेक किया गया तो देखा जा रहा है कि दर्जनों में ब्लूटूथ लगाए हुए, फिर सभी को पकड़ा गया। और यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल डाटा दिख रहा है 37 अभ्यर्थी, यहाँ पर 100 प्लस ऐसे होंगे। इसमें होता क्या है कि जब ये सब चेकिंग होता है तो बहुत सारे कान से निकाल करके फेंक देते हैं, फिर फेंक दिया तो पता ही नहीं चला। अगर कोई मोबाइल फ़ोन ही ले गया है तो खिड़की से मोबाइल अपना फेंक दिया, अब उसके पास मिलेगा तब तो आप कुछ कीजिएगा, अब कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं। तो यही सब चीज़ होता है। इसी कारण से देखिएगा तो सेंटर पर यहाँ पर अगर 10-20 रहता तब तो, अब मान लीजिए सेंटर पर 500 अभ्यर्थी और उसमें 100 चोर ही है, तो अब तो हंगामा करेंगे ही। तो इसी कारण से यहाँ पर हंगामा हुआ था, फिर पुलिस लाठीचार्ज करके सभी को भगाया। तो ये सब हुआ। और जो भी जितने भी चीटिंग वाले छात्र थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया। तो 3 लड़कों के कान में देखिएगा डिवाइस फंस गया था। तो होता क्या है कि बहुत अंदर तक अगर ब्लूटूथ को दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में फंस जाता है, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, फिर अच्छे तरीके से उसको निकाला जाता है, नहीं तो कान में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तो ये हो गया। और पहले एक के कान में मिला, फिर क्लासरूम में बैठे कहीं धर आए, यही हुआ। अब चलिए दूसरे जिला का देखिए। यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए, वहाँ पर वीडियो अटैच नहीं था, यहाँ से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लिए, इसमें आपको वॉइस नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक लगा हुआ, इस कारण से आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कुल 42 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, ये हो गया।
अब चलिए दूसरे जिला का देखिए, भागलपुर में आप देखिएगा तो 78 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ है। आप देख सकते हैं कितने अधिक मात्रा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज है इस तरह से। और यहाँ पर भागलपुर में, तो भागलपुर में 15 केंद्र और परीक्षा केंद्र बनाया गया था, तो एक ही सेंटर पे देखिएगा 10-10 पकड़ाया है, बहुत ज़्यादा सेंटर भी नहीं था। और 78 देख सकते हैं एक ही जिला से गिरफ्तार हुआ। और इसमें से मैक्सिमम जो है 2-3 ही ऐसे है कि जो अपने सीट पर किसी और को बिठाया था, बाकी मैक्सिमम इसमें से लगभग 75 ब्लूटूथ वाले ही है। तो अब क्या होगा कि अगली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है, तो इसमें आपको जैमर देखने को मिलेगा, सभी का कान अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, जिससे कोई भी अभ्यर्थी चीटिंग ना कर पाए। और जितने भी यहाँ पर फॉल्ट है सभी में सुधार किया जाएगा। और सुधार का सबसे सही तरीका यही है कि बीपीएससी का पैटर्न फॉलो किया जाए। अभी आप देखिएगा बीपीएससी में साफ सुथरे तरीके से परीक्षा लिया गया था। यहाँ पर और भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। आपको और न्यूज़ यहाँ पर दिखला रहे हैं। चलिए नेट स्लो है तो इस कारण से यहाँ पर खुल नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी जो है आप देखिएगा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, सभी न्यूज़पेपर में अपडेट किया गया है ये सब न्यूज़। आप देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा दैनिक जागरण में भी है। तो लखीसराय से यहाँ पर देखिएगा तो 27 परीक्षार्थी है, फिर मुजफ्फरपुर से भी, यानी सभी जिला से यहाँ पर आप देखिएगा तो हजारों में पकड़ेगा। अगर आप सभी जिला को मिला दीजिएगा, बिहार के सभी 38 जिला को, तो इस तरह से हजारों में परीक्षार्थी आ जाएगा जो कि यहाँ पर चीटिंग अन्य कारणों से पकड़े गए हैं। और यहाँ पर सुधार में सबसे सही तरीका यही है दोस्तों कि सभी सेंटर पर जैमर लगा दिया जाए। जब इतने बड़े मात्रा में एग्जाम में ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग हो रहा है, तो इसको रोकने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि यहाँ पर सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाए। और जैमर लगाने के साथ साथ सभी टीचर को, इस बार ये भी बदलाव किया गया था कि टीचर जो स्कूल का होता है सेम ही टीचर नहीं था, दूसरे जगह अलग अलग जगह भेजा गया था। तो यही सेम प्रक्रिया अपनाया जाए। और बीपीएससी का जो पैटर्न है वही पैटर्न अपनाया जाए, हूबहू पैटर्न। जैसे बीपीएससी में देखिएगा तो छात्रों के सामने ही ओएमआर सीट को सील कर दिया जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही नियम लाया जाए। जैसे बहुत सारे छात्रों का ये रहता है कि मेरे सामने ब्लैंक ओएमआर सीट छोड़कर आया है तो फिर बाद में रंगाया जाएगा, ऐसा कुछ। तो किसी को संदेह ना लगे, एग्जाम सही तरीके से हुआ है, रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए और अभ्यर्थियों के सामने ही ओएमआर सीट सील कर दिया जाए। क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल सभी का अलग अलग से सील रहता है, लिफाफा में बंद करके दिया जाता है। तो उसी तरह से ओएमआर सीट जो भी सेंटर का वहाँ पर अगर एक रूम में 20 है या फिर 50 अभ्यर्थी है तो सभी का सामने में ही वहाँ पर सील कर दिया जाए, अभ्यर्थी के सामने ही। तो ये सब प्रक्रिया अपनाया जाएगा तो धीरे धीरे एग्जाम में सुधार आएगा। अब जो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की 12,000 पदों पर नई भर्ती आ रही है, इसमें 60,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। तो अब आप ये सोचिएगा कि कोई शॉर्टकट तरीका अपना करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप किताब खोल करके बैठ जाइए। 3-4 महीने आपके पास है, कुछ दिनों में भर्ती आ जाएगी। भर्ती आने के बाद 2.5-3 महीने का आपको समय मिलेगा, तो अभी से किताब खोल करके तैयारी में लग जाइए। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला। बिना आप चाहिएगा कोई शॉर्टकट तरीका अपना करके सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा इस बार नहीं चलेगा। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, लग जाइए आप सभी तैयारी करने में। और आप यहाँ पर देख ही लिए तो यही है दोस्तों कि ये कचरा है, कचरा एक दिन में तो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बिल्कुल अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर लीक पर रोक लगा है, आंसर की वायरल पर रोक लगा है। अब ये ब्लूटूथ है तो इस बार देखिएगा अच्छा खासा स्टूडेंट पकड़ाया है, सही तरीके से चेकिंग किया गया है। और ये चेकिंग सभी सेंटर पर सख्ती तरीके से हो। जब सेंटर में प्रवेश करता है उसी समय टॉर्च से सभी को कान चेक किया जाए, जैमर सभी सेंटर पर लगाया जाए और ये सब चीज़ें अपनाया जाएगा तो एग्जाम में धांधली नहीं होगा। जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो बाकी दोस्तों आप में से कौन कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए।